नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज 18 रमज़ानुल मुबारक है। आज हम जिस अक़ीदा के हवाले से गुफ्तगू करेंगे उसका ताल्लुक़ क़यामत से पहले के कुछ हालात के साथ है, जिनको हमने कुछ वजूहात से छोड़ा, और आज बितरतीब उन हालात पर हम 1-2 दिन गुफ्तगू करेंगे। एक तो कुर्ब क़यामत हज़रत महदी अलैहि रिज़वान का ख़ुरूज है। हज़रत महदी अलैहि रिज़वान ये वो हस्ती हैं जो इस उम्मत के अंदर पैदा होंगी और आखिरी वक़्त में जबकि इस्लाम और अहले इस्लाम बहुत हद तक मग़लूब हो चुके होंगे, ये आकर उनकी मदद और नुसरत करेंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कैफ़ तहलिकु हाज़िहिल उम्मा अना अव्वलुहा व महदी वसतुहा व ईसा आखिरुहा। मेरी ये उम्मत कैसे हलाक हो सकती है, कैसे गुमराह हो सकती है कि जिसके शुरू में मैं हूँ, दरमियान में हज़रत महदी हैं और आखिर में सय्यदना ईसा अलैहिस्सलाम आकर इनको संभालेंगे। ईसा अलैहिस्सलाम की बहस भी अपने वक़्त पर आएगी। सरदस्त ये कि हज़रत महदी अलैहि रिज़वान ये कौन है। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की औलाद में से होंगे। इनका नाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम जैसा यानी मोहम्मद होगा। इनके वालिद का नाम अब्दुल्ला और वालदा का नाम हज़रत आमना होगा। ये इस उम्मत के बहुत जलील क़दर वली और महदी होंगे। और महदी का लुग़वी माने के अतबार से तो हर हिदायत याफ्ता, हर आलिम, नेक साले आलिम को महदी कहा जा सकता है, लेकिन इस्तिलाह शरीयत में ये ख़ास शख्स मुअय्यन है जिसकी 200 के करीब अलामात अल्लामा इब्न हजर मक्की रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में 200 के करीब अलामात दर्ज की हैं। अब उन अलामात में से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बयान करदा अलामात हैं, उनमें से चंद ये कि उनका नाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम जैसा होना, उनका जो है वो वालिद का नाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद के नाम जैसा होना, उनकी वालदा का नाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा के नाम जैसा होना। ये पैदा होने के बाद जब ये मक्का में जाएंगे तो इनको वहाँ पर अब्दालों की जो शाम के 40 के करीब अब्दाल होंगे, उनकी जमात इनको पहचान लेगी। उस वक़्त कुफ़र का बहुत ज़्यादा गलबा होगा, इस्लाम मुसलमान बहुत ज़्यादा परेशान होंगे और दज्जाली हथकंडों से तंग आ चुके होंगे। अब ये हज़रत महदी अलैहि रिज़वान, इनके हाथ पर बैत की जाएगी, ये लोगों से बैत लेनी शुरू कर देंगे और ये बहुत यानी बाज़ रवायत में एक ही रात के अंदर अल्लाह ताला इनके ज़रिए निज़ाम की इस्लाह फरमा देंगे। पहले ये अरब पे हुक्मरान बनेंगे, उसके बाद ये पूरी रूए ज़मीन के हुक्मरान बनेंगे और 7 साल या बाज़ रवायत में 9 साल तक ये पूरी रूए ज़मीन पर हुक्मरानी करेंगे। पूरे अदल और इंसाफ के साथ जुल्म का ख़ात्मा कर देंगे और दुनिया को अदल और इंसाफ से भर देंगे। वो इतना माल लुटाएंगे कि फिर माल लेने वाला कोई नहीं मिलेगा, यानी ज़मीन अपने ख़जाने उगल देगी और ये मुसलमान मालदार हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा आसानी और राहत होगी। इसी असना में दज्जाल का फितना सर उठाएगा, तो दज्जाल के फितने की सरकोबी चूँकि इस उम्मत को इसकी तौफीक नहीं दी गई, इस उम्मत को इसकी ताकत नहीं दी गई, तो फिर इसके लिए सय्यदना ईसा अलैहिस्सलाम भी इन्हीं के दौर में उतरेंगे और हज़रत महदी अलैहि रिज़वान उस वक़्त फ़जर की नमाज़ पढ़ाने की तैयारी कर रहे होंगे कि दमिश्क की जामे मस्जिद के जो मीनार के ऊपर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएंगे और उस वक़्त उनका तशरीफ़ लाने से हज़रत महदी ये फरमाएंगे कि आइए आकर आप हमें नमाज़ पढ़ाइए, तो वो फरमाएंगे नहीं, आप ही नमाज़ पढ़ाइए, इस उम्मत की ये फजीलत है। इससे वो तमाम वसावस दम तोड़ गए कि बाद वो कज़्ज़ाब और ख़ुद साख्ता किस्म के महदियों ने अपनी तरफ से ये बातें गढ़ रखी थीं कि रवायात में आया है कि जब सही महदी या ईसा आएगा तो इस उम्मत के उलमा उसकी मुखालफत करेंगे, बल्कि जब सही ईसा आएंगे, असल ईसा आएंगे जिनका आना किताब व सुन्नत और इजमाए उम्मत में मज़कूर है, तो उनके आने के बाद तो ये उम्मत मुसल्ला इमामत भी उनके लिए छोड़ देगी। उनकी बेअदबी करना या उनके इनकार करना तो बहुत दूर की बात है। तो बहरहाल हज़रत महदी अलैहि रिज़वान ने चूँकि आना है, इसलिए उनके नाम पे बहुत सारे लोगों ने धोखा दिया और बीसियों महदी के नाम पे लोग खड़े हुए और कौम के अकायद को ख़राब किया। लेकिन हकीकत यह है कि इन जो अल्लाह की तरफ से, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जो उनके जो बयान करदा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उनकी अलामात और सिफ़ात को बयान किया है, उन पर पूरा कोई भी नहीं उतरता, इल्ला ये कि वो तावील का रंग न ले। लेकिन मुसलमानों को अपना अकीदा बचाने के लिए साफ़ साफ़ एक सीधा सा रास्ता है कि तावीलात वाले चक्करों में न पड़ें, क्योंकि तावीलात वो कहता है इसका ये मतलब नहीं, इसका ये मतलब है। जब अस्मा सराहतन मज़कूर हैं तो अस्मा में तो कनाया नहीं होता, जब सराहतन नाम लेकर बता दिया गया, उनके बाप का नाम, उनकी माँ का नाम, हर चीज़ शरीयत ने वाज़े कर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को बिल्कुल वाज़े करके बतला दिया
اب یہ کہنا کہ مہدی سے مراد یہ ہے، ابن عبداللہ ہونے سے مراد یہ ہے، محمد ہونے سے مراد، تو یہاں پر مرادات، اشارات، تعویلات اور اس طرح کی جو ہے نا وہ باتیں نہیں چلیں گی، بلکہ صراحتاً چیزوں کو دیکھا جائے گا۔ اور ایسا آج تک نہیں ہوا کہ کسی میں یہ تمام صفات موجود ہوں اور اس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہو۔ دوسری بات یہ کہ مہدی اپنے مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کریں گے، بلکہ ان کو پہچان لیا جائے گا، اور جو بھی دعویٰ کرے اس کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی دلیل ہی کافی ہے کہ وہ مہدی نہیں ہے، کیونکہ مہدی کی صفت یہ ہوگی کہ وہ انکار کرے گا، لیکن لوگ اس کے ہاتھ پہ زبردستی بیعت کریں گے اور اس کو اس مقام پر بٹھائیں گے جو ان کا اصل منصب ہے، اس کے منصب پر بٹھائیں گے۔ اور جو جھوٹے لوگ ہوتے ہیں یہ مدعی ہوتے ہیں، یہ دعویٰ کرتے ہیں، تو یہ دعویٰ کرنا ہی اس بات کی علامت ہے کہ یہ کذاب ہیں۔ جیسے مرزا غلام احمد قادیانی نے یا اور بھی بیسیوں لوگوں نے دعوے کیے کہ ہم مہدی ہیں، ہم مہدی ہیں، ہماری بیعت کرو، جو روایات ہیں جو ہمارے بارے میں ہیں، ایسی کوئی بات اصل مہدی نہیں کرے گا۔ سچے مہدی اور جھوٹے مہدیوں کا یہ بہت بڑا فرق ہے کہ سچا مہدی دعویٰ کو نہیں کرے گا اور جھوٹے مہدی کو دعویٰ چھوڑیں گے نہیں، یہ سب دعوے کریں گے۔ اس لیے اہل ایمان کو دعوے کرنے والے مہدیوں سے اپنے ایمان کو بچانا ہوگا، اور اس مہدی کا انتظار کریں کہ جو مہدی قرب قیامت تشریف لائیں گے اور ان تمام دجالی طاقتوں اور کفریہ طاقتوں کو نیست و نابود کر کے اسلام کی حکومت قائم کریں گے، اہل ایمان کی حکومت ہوگی۔ اور ہاں یاد رکھیے یہ وہ مہدی نہیں ہیں جو بعض لوگوں کے ہاں حسن عسکری کے بیٹے ہیں، ان کے ہاں ایک اور مہدی ہیں، وہ اپنا ایک اور مہدی کا تصور ہے، انہوں نے ان کی ڈیوٹیاں بھی اور رکھی ہوئی ہیں۔ یہ اہل اسلام کے جو مہدی ہیں ان کی ڈیوٹی بھی وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، دنیا میں عدل کا قیام، انصاف کا قیام، اور پھر دنیا سے ظلم و جبر کا خاتمہ اور اسلامی حکومت کا قیام کرنا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر دجالی طاقتوں سے ٹکرانا۔ تو یہ وہ والے مہدی ہوں گے جو اہل اسلام کے مہدی ہیں۔ باقی ہر قبیلہ، ہر قوم، ہر مذہب اپنے اپنے مہدی بنائے پھرتا رہے، اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے۔ اہل اسلام کو اسی بات پر رہنا ہے جس بات پر جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ کر گئے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔